शेयर बाजार का पिछला सप्ताह लगातार चौथा हफ्ता था जब बाजार में तेजी बनी रही और इंडाइसेस नई ऊंचाई पर थे। निफ्टी 0.51% चढ़कर 22,494 पर पहुंचने के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 1.16% उछलकर 47,836 के लेवल पर बंद हुआ। अब बाजार के लिए अगला सप्ताह कैसा रहेगा, वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सकारात्मक आर्थिक स्थिति, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से निवेश में इजाफा और हाल के अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बाद जून तक फेड फंड दर में कटौती की बढ़ती उम्मीद ने बाजार की सेंटिमेंट को बदल दिया। एनालिसिस का मानना है कि आने वाले सप्ताह में बाजार की सकारात्मक गति जो है वो बरकरार रह सकती है। पहले नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर जिस पर बाजार की चाल निर्भर करती है। 10 मार्च को जापान Q4 जीडीपी आंकड़े पेश करेगा जिस पर बाजार की नजर रहेगी। 12 मार्च को भारत और यूएस फरवरी की सीपीआई महंगाई आंकड़े जारी करेगा। फरवरी के लिए महंगाई जनवरी के 5.1% के स्तर से थोड़ी ऊपर रहने की संभावना है। महंगाई आंकड़े 3 से 5 अप्रैल 2024 को होने वाली आरबीआई की अगली पॉलिसी मीटिंग के लिए महत्वपूर्ण डेटा है। इसके अलावा 12 मार्च को भारत में जनवरी के आईआईपी आंकड़े भी आएंगे। 12 मार्च को ओपेक की मासिक रिपोर्ट जारी होगी जिसको बाजार ट्रैक करेगा। 13 मार्च को यूके के जनवरी जीडीपी आंकड़े भी आएंगे और 14 मार्च को भारत में फरवरी डब्ल्यूपीआई महंगाई और यूएस में फरवरी रिटेल बिक्री आंकड़े। 15 मार्च को यूएस फरवरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े पेश करेगा। इस हफ्ते के बड़े इवेंट्स, अब बाजार के लिए पॉजिटिव क्या रह सकता है उस पर बात कर लेते हैं। तो एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मार्च में अब तक 6100 करोड़ लगाए और 7 मार्च को FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश सेगमेंट में 10,081 करोड़ की खरीदारी की। अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में गिरावट और 10 साल बॉन्ड यील्ड 4.18% से गिरकर 4.08%। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक की बात करें तो यानी DIIs की बात करें तो सप्ताह के दौरान 10,129 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे DIIs ने और सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप 71,301 बढ़ा है। ये सारे पॉइंट्स बाजार के सेंटिमेंट को बदलेगा। अब तेल के खेल को भी समझते हैं। तेल की कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा स्थिर रहा है और अब एक महीने में लगभग 80 से $84 प्रति बैरल के बीच है। इसने फरवरी के बाद से कई बार $84 प्रति बैरल से ऊपर बने रहने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर इसे बरकरार रखने में नाकाम रहा। एनालिसिस का अनुमान है कि अमेरिका में संभावित आर्थिक मंदी और चीन में मांग संबंधी चिंताओं के बीच आने वाले सप्ताह में भी तेल की कीमतों में कंसोलिडेशन जारी रहेगी। बीते हफ्ते 1.66% टूटकर ब्रेंट क्रूड $82.08 प्रति बैरल पर बंद हुआ। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो आने वाले सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में 8 नए आईपीओ खुल रहे हैं। पहले से खुल रहे 4 आईपीओ में भी नए सप्ताह में निवेश का मौका रहेगा। साथ ही 8 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी। मेन बोर्ड सेगमेंट की बात कर लेते हैं। मेन बोर्ड सेगमेंट में पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का इशू 12 मार्च को और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का इशू 14 मार्च को खुलेगा। एसएमई सेगमेंट में प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स 11 मार्च को अपना आईपीओ लॉन्च करेगी और सिग्नोरिया क्रिएशन के साथ साथ रॉयल सेंस 12 मार्च को आईपीओ लाएगी। 13 मार्च को एवीपी इंफ्राकॉन और 15 मार्च को केपी ग्रीन इंजीनियरिंग और इन्फ्यूज सॉल्यूशंस के आईपीओ आएंगे। लिस्टिंग के मोर्चे पर 12 मार्च को आरके स्वामी आईपीओ की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी पर और वीआर इंफ्रास्पेस आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर होगी। 13 मार्च को जेजी केमिकल्स के शेयर बीएससी और एनएससी पर और सोना मशीनरी के शेयर एनएससी एसएमई पर अपनी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 14 मार्च को गोपाल स्नैक्स के शेयर बीएससी और एनएससी पर, कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी के शेयर बीएससी एसएमई पर, श्री करनी फैबकॉम के शेयर एनएससी एसएमई पर लिस्ट होंगे। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग की लिस्टिंग 15 मार्च को बीएसई एसएमई पर होगी।
तो हमने तमाम ट्रिगर्स बता दिए जो बाजार की दिशा और दशा को तय करेंगे। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की थी। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।